हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है एलसीएम, लघुत्तम समावर्तक। अब इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि लघुत्तम समावर्तक के एलसीएम किस तरह से निकालते हैं और कितनी भी संख्याएं, दो संख्याएं हो, दो संख्याएं हो, तीन संख्याएं हो या चार संख्याएं, कितनी भी संख्याओं का एलसीएम किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा है कि एलसीएम होता क्या है। तो एलसीएम आपका, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। देखो, एलसीएम को इंग्लिश में बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। लीस्ट मतलब होता है आपका सबसे छोटा, और कॉमन मतलब होता है उभयनिष्ठ। मल्टीपल्स मतलब आपका जो, जैसे 6 के पहाड़े में आ रहा है आपका, तो 6 का मल्टीपल क्या हो जाएगा आपका 6, 6 दूना 12, 6 3 18। 20 के पहाड़े में आ रहा है 20, 20 दूना 40, 20 3 60। ये उसके क्या होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है ना। तो लघुत्तम समावर्तक आपका होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, या उसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, तो किस तरह से हम निकालेंगे। जैसे ये पहला क्वेश्चन है आपका 6 और 20, इसका लघुत्तम समावर्तक निकालना, हमें एलसीएम निकालना है। इसका मतलब है इनमें ये दोनों संख्याओं से एक ऐसी संख्या निकालनी है जो दोनों संख्याओं से कट सके। सबसे छोटा ऐसा नंबर जो इन दोनों संख्याओं से कट सके, वही क्या कहलाएगा, इसका एलसीएम कहलाएगा, लघुत्तम समावर्तक कहलाएगा। देखें आप, ये आपका 6 और 20 है, इनका निकालना है तो हम इस तरह से हम इसके गुणनखंड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो, अगर इकाई का अंक क्या हो, सम संख्या हो या जीरो हो। सम संख्या आपका जिसमें 2 से भाग चला है वो सम संख्या कहलाती है, या जीरो हो तो इसमें 2 से भाग जाता है, तो हम किससे भाग देंगे, पहले 2 से। ठीक है, 2 तिया 6, पूरा भाग चला गया 6 में, फिर 20 में देंगे। 2 एकम 2 और जीरो मतलब 2 धाम 20। ठीक है, फिर क्या इसमें 2 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, लेकिन 10 में तो जाएगा, तो हम 2 से वापस कैंसिल करेंगे। ठीक है, 3 में भाग नहीं जाएगा, 3 ऐसे कैसे लिखेंगे, 10 में भाग देंगे, 2 5 10, कितना हो गया आपका 5 हो गया। अब ये संख्या देखो, ये किससे, अब 2 से नहीं कटे, क्योंकि ये आपका ये भी विषम संख्या और ये विषम संख्या, विषम संख्या होती है, कभी भी सम संख्या से नहीं कटेगी, तो हम किससे विषम लेंगे, है ना। अगली संख्या कौन सी होगी आपकी 3। ठीक है, 3 से आपका 3 कट जाएगा, 3 एकम 3। ठीक है, लेकिन 5 कैंसिल नहीं होगा, 5 को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब 5 को किससे कैंसिल करेंगे, 5 से, तो ये एक तो सही सही 5 एकम 5, ये आपका पूरा कैंसिल हो गया, दोनों संख्या है। ठीक है, तो 6 और 20 का जो एलसीएम आया है ना, एलसीएम किस तरह से निकालेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो, पहला अंक आया आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, ये आपके फैक्टर हो गए, है ना। अब इसका एलसीएम कितना आएगा, देखो इनका गुणा किया, 2 दूना 4, 4 गुणा 3 में किया 4 तिया 12, और 12 गुणा 5 में किया 12 5 कितना हो गया आपका 60। तो इसका एलसीएम कितना आ गया आपका, एलसीएम आ गया इसका 60। ठीक है, इसका मतलब है आपका, है ना, इन दोनों में जो सबसे छोटा कॉमन अंक कौन सा होगा, 60 होगा, जो 6 से भी कट सकता है और 20 से भी कट सकता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं एलसीएम। अगला क्वेश्चन देखिए आप, जैसे आपका 20 और 50 है। ठीक है, इसका फैक्टर करना है, तो किस तरह से करेंगे, वही तरीका। देखो, इकाई का अंक आपका शून्य हो या सम संख्या हो, तो 2 से कैंसिल होगा, तो 2 से कैंसिल करके देखेंगे हम। ठीक है, 2 से 2 एकम 2 और जीरो, कितना बार 10 बार जाएगा। ठीक है, फिर 2 से 50 काटेंगे, तो देखो 2 दूना 4, पहले 5 में भाग देंगे, क्योंकि ये आपका एक अंक है, तो यहाँ एक अंक में भाग देते हैं। ठीक है, अगर जा रहा है, अगर उससे बड़ा है तो एक अंक में भाग देंगे। ठीक है, तो 2 का भाग 5 में दिया, 2 दूना 4, 2 बार में गया 4 आ गया। अब 5 में से वो 4 घटाए, 4 आया इसके नीचे। ठीक है, 4 घटाए तो कितना बचेगा, 4 घटाए तो 1 बचेगा, 1 और ये 0, तो कितना हो जाएगा 10। तो 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 10 में 5 बार, तो 2 5 10, हो गया आपका 5 हो गया। ठीक है, इस तरह से। अब वापस 2 से कैंसिल करेंगे, क्यों, क्योंकि इकाई का अंक देखो इसमें कितना है, शून्य है ना, तो ये 2 से कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 5 10। ठीक है, लेकिन ये 2 से कैंसिल नहीं होगा, तो इसको ऐसे कैसे लिखेंगे 25। ठीक है, अब हमें पता है, देखो ये 3 से कटेगा क्या, 5 और 2 7 हो रहा है, अंकों का योग अगर 3 से कटता है तो वो संख्या भी 3 से कटती है ना। 5 और 2 7 हो रहा है, इसका अंकों का योग कितना नहीं हो रहा है आपका, 3 से नहीं कट रहा है, मतलब ये 3 से नहीं कटेगा, ये भी 3 से नहीं कटेगा, तो हम किससे कैंसिल करेंगे, आप 5 से। ठीक है, किससे, 5 से। 5 का रूल होता है, 5 का नियम होता है कि अगर इकाई का अंक 5 हो या 0 हो तो वो 5 से कट सकता है। ठीक है, 5 से, 5 एकम 5, 5 से इसको काटेंगे 5 25, तो 5 बार में जाएगा, कितने बार जाएगा, 5 बार में। ठीक है ना। अब वापस 5 से कैंसिल करेंगे हम। ठीक है, तो ये तो एक ही से आपका, और ये आपका कितना हो जाएगा 5 एकम 5, तो ये इसके फैक्टर हो गए कितने, देखो किसका एलसीएम निकाल रहे थे, है ना, इसका एलसीएम कितना, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ये आपके मल्टीपल्स आए। ठीक है, तो 2 दूना 4, 4 5 20 और 20 5 100, कितना हो गया आपका 100। ठीक है, ये 100 एक ऐसी संख्या है जो इन दोनों से कट सकती है। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स या फैक्टर। ठीक है, मल्टीपल्स कहलाएगा वैसे, तो ये आपका होगा एलसीएम। ठीक है।
इस तरह से आ गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। अब इसमें 3 संख्याएं हैं, ठीक है। इनका एलसीएम किस तरह से लेंगे अपन, देखो 12, 15 और 21, ठीक है। तो इसको कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखो ये वाला सम संख्या है, तो सम संख्या सम से कटती है, मतलब 2 से कैंसिल हो सकती है, तो पहले 2 से कैंसिल करेंगे, ठीक है ना। 2 से 2 छक 12, 6 बार में। लेकिन 2 से ये 15 कैंसिल नहीं होगा, ठीक है, और 21 भी, क्योंकि ये विषम संख्या है। अब 2 के बाद क्या आता है आपका, देखो ये 2 से वापस कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है 2 से, है ना। 2 तिया 6, 3 बार जाएगा, ठीक है। फिर 2 से 15 में भाग नहीं जाएगा, तो 15 ऐसे कैसे जाएगा, 21 में भी नहीं जाएगा, तो 21 भी ऐसे जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखें आप ये, अब देखो ये 2 से कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि 2 से 3 में भाग नहीं जाता है, तो हम अगला अंक क्या लेंगे अपन, 3। 2 के बाद क्या आता है आपका 3, ठीक है। 3 से 3 एकम 3, 3 से काटा 3 5 15, 5 बार जाएगा, और 3 7 21, 7 बार जाएगा, ठीक है। अब देखो ये तो ये तो आपका हो गया कैंसिल पूरा। ये 5 किससे कटता है आपका, 5 से कटता है, तो अगला अंक क्या लेंगे हम, 5 लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि या तो 5 लें या 7 लें, 2 ही अंक बचे। 5 क्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या जो केवल 5 से ही कर सकती है, और 7 भी अभाज्य संख्या है, ये भी किससे कर सकती है, ओनली 7 से कर सकती है, ठीक है। तो 5 लेंगे। ये तो आपका एक ऐसे 5 एकम 5 ये हो गया, और 7 नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे इसको। फिर अगला क्या, 7 से लेंगे, क्यों, क्योंकि 7 है अभाज्य संख्या, 7 से ही कटेगी। ये एक और 7 एकम 7, ठीक है। इस तरह से इसका क्या आ रहा है, एलसीएम देखें आप, एलसीएम, ठीक है। कितने फैक्टर है आपका, 2 × 2 × 3 × 5 × 7, ठीक है। कभी भी आपका 5 और 2 आ जाए, है ना, तो बहुत आसान सा होता है गुणा करना। कैसे, देखो ये 5 और 2, ये 2 दूना कितना हो गया, 4, 4 तिया क्या हो गया, 12, 12 गुणा 5 में क्या कितना होगा, 60, 12 5 60। फिर से देखें आप, 2 दूना 4, है ना, 4 तिया 12, ठीक है, और 12 गुणा 5 में क्या, 60, 60 × 7, 60 का गुणा 7 में किया, तो देखो 60 में 0 है, तो 0 लगा ली। अब बचा क्या, 6 का गुणा 7 में करना है, 6 7 42, कितना हो गया आपका, 6 7 42 मतलब 420। तो इसका एलसीएम कितना आएगा आपका, 420 आएगा, ठीक है। एक या दो और क्वेश्चन देखते हैं, तो उससे और एलसीएम क्लियर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका 6, 72 और 120, ठीक है। हम बड़ी से बड़ी संख्याओं का भी एलसीएम किस तरह से निकालेंगे, तरीका वही रहेगा, बस आपको, है ना, डिवाइड करना, कैंसिल करना आना चाहिए, ठीक है। पहले हम देखेंगे इकाई, देखो ये भी आपका सम संख्या इवन नंबर है, ये भी सम संख्या इवन नंबर, और ये भी सम है इवन है, ठीक है। मतलब ये 2 से कट सकता है, तो 2 से कैंसिल करेंगे। 2 तिया कितना हो गया आपका, 6, 2 से कैंसिल होगा, 2 एकम 2 नहीं आएगा, 2 तिया 6, 3 बार में जाएगा, ठीक है। 2 तिया कितना आ गया, 6, एक बचा, देखो 7 में से 6 घटाया, एक बचा, 12 हो गए, एक और ये 2 मिलकर क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। 2 छक 12, 6 बार में जाएगा, 36 बार में, ठीक है। फिर 2 से कैंसिल करेंगे इसको, तो 2 छक 12, ठीक है, और ये 0, इतना आ गया। अब देखो ये वापस 2 से कैंसिल हो सकता है, तो 2 से कैंसिल करेंगे हम, ठीक है। 3 कैंसिल नहीं होगा, है ना, लेकिन इसमें भाग जाए, क्योंकि ये सम संख्या, इकाई का अंक क्या है, सम है, ठीक है। तो 2 एकम 2, एक बचा, 16 हो गया, 2 8 16। फिर ये 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, और ये 0 बचा, तो 0, ठीक है। फिर 2 से वापस कैंसिल करेंगे, जब तक सम संख्या होगी 2 से कैंसिल करेंगे, ठीक है। 3 कैंसिल नहीं होगा, 2 से 2 9 18, ठीक है, और 2 से काटेंगे, तो 2 एकम 2, एक बचा, 3 में से 2 घटाया, एक बचा, एक और ये 0 मिलकर क्या बनेगा, 10, ठीक है। तो 2 5 10, ठीक है। अब ये 2 से कैंसिल नहीं होगा, तो अगली संख्या क्या है आपकी, 3, ठीक है। 3 से कैंसिल करेंगे हम, 3 एकम 3, इसको 3 तिया 9, और 3 से 3 5 15, ठीक है। अब वापस ये एक और बार 3 से कैंसिल हो सकता है, ये 3, क्योंकि 3 अभाज्य संख्या हो गई, ठीक है। 3 एकम 3, और 5 कैंसिल नहीं होगा, तो 5 को ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। फिर हम 5 से कैंसिल करेंगे अगला, ठीक है, क्योंकि 5 में 5 से ही भाग जाता है, ठीक है। 1 और 5 एकम 5, इस तरह से आपका, ठीक है, एलसीएम कितना आ रहा है वो देखेंगे हम, कितना, 2 × देखो 1 2 3 बार तो 2 आया, ठीक है। 2 × 2 × 2 × 3 कितनी बार आया, 2 बार, 3 × 3 × आपका 5, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, है ना, 24 तिया 24 दूना 48, 24 तिया 72, ठीक है। 72 का गुणा किस में करेंगे हम, 5 में, ठीक है। तो 72 का गुणा किस में करेंगे हम, 5 में। फिर से देखें हम, है ना, देखो इधर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इधर से भी, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है, 8 तिया 24, 24 दूना 48, 24 तिया 72 हो गया, 72 × 5, ठीक है। तो 5 दूना 10 की 0 हासिल का 1 आएगा, फिर 5 से 35 और 1 36, कितना आ गया आपका 360। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 360 आ गया, ठीक है।
इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे, है ना। लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। इसमें आपका एलसीएम और पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखें आप, ये 70, 80 और 100 को हमें किससे आपको एलसीएम लेना है इसका, ठीक है। तो हम 2 से कैंसिल करेंगे, कितना 2 से, 2 तिया 6, 6 घटाएंगे, देखो 2 का 3 बार गुणा, 2 का 3 बार गुणा करेंगे कितना आएगा 6 बार, ठीक है 6 आएगा। 7 में 6 घटाया कितना बचा 1 और ये 0 कितना हो गया 10, ठीक है 10 हो गया, है ना। तो कितनी बार जाएगा 2 5 10, 35 आ गया। फिर 2 से कैंसिल करेंगे इसको, 2 चुक 8, 4 बार में भाग चला गया, ये 0 ऐसा कैसे ही। फिर 2 से इसको कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो 2 से 2 5 10, पूरा भाग चला गया, ये 0 बची है तो 0 लिख ली, ठीक है। अब वापस अगली बारी किसकी आती है, वापस 2 की, है ना। क्यों, क्योंकि ये आपका देखो इकाई का अंक क्या दिख रहा है, इसमें 0 दिख रहा है, मतलब 2 से कैंसिल हो सकता है। 35 में कैंसिल नहीं होगा तो 35 को ऐसे छोड़ेंगे 2 से, ठीक है। 2 दूना 4, ठीक, और ये 0। फिर 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 दूना 4, 5 में 4 घटाया 1 बचा 10 हो गए, 2 5 10, ठीक है। फिर क्या, देखो ये 2 से कैंसिल नहीं होगा, ये भी 2 से, क्योंकि ये आपकी विषम संख्या है, लेकिन ये तो सम संख्या इवन नंबर है, ये तो 2 से कैंसिल होगा, ठीक है। तो वापस कैंसिल करेंगे हम 35 और 2 से कैंसिल किया तो कितना आ गया आपका 2 धाम 20, 10 बार जाएगा, ठीक है। और ये आपका 25, ठीक है। फिर वापस 2 से कैंसिल होगा, क्योंकि 10 में 2 से भाग जा सकता है, इकाई का अंक क्या है 0। 35, फिर 2 से 2 5 10 और ये 25, ठीक है। जो कैंसिल नहीं हो रहा उसको ऐसे कैसे छोड़ दिया, ठीक है। अब किससे भाग देंगे हम, 3 से दे सकते हैं क्या, देखो 3 5 और 3 इनका योग 8 आ रहा है, मतलब इसमें 3 से भाग नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा। तो किससे देंगे हम, 5 से। विषम संख्या हम विषम संख्या से ही जाएगा ना, ओड नंबर में ओड नंबर से ही डिवाइड होगा, ठीक है। 5 से तो 35, 5 से 5 एकम 5 और 5 25। फिर वापस 5 से कैंसिल करेंगे हम, 7 कैंसिल नहीं होगा, 1 तो है ही कैंसिल पूरा, 5 एकम 5, ठीक है। फिर ये 7 से कैंसिल होगा, ठीक है, 7 एकम 7, 1 और 1, ठीक है। तो इसका कितना आ गया आपका एलसीएम, कितना देखो 1 2 3 4 बार तो 2 है, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 2 बार है आपका, 5 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। अब देखो किधर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कोशिश करें 0 बनाने की। देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 5 80, 80 हो गया यहाँ तक, है ना। 80 गुणा 5 में किया, 80 का किस में किया 5 में, मतलब 8 का 5 में गुणा किया, 8 5 40, कितना हो गया आप 8 5 40, मतलब 400। देखो कैसे 400 इंटू 7, फिर से देखो आप 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यहाँ 16, 16 5 80, 80 का क्या 0 लगा लिया, ठीक है। अब बचा क्या 8, 8 का गुणा 5 में किया, 8 5 40, मतलब 80 का गुणा 5 में करेंगे कितना है 400, 400 गुणा फिर 7 में करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा, देखो 2 0 है, 2 0 लगा लेते हैं, ठीक है। अब 7 का गुणा 4, 7 चुक 28, कितना हो रहा है 7 चुक 28, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम है वो कितना आएगा आपका 2800 आएगा, है ना। इस तरह से हम करेंगे। इस प्रकार हमने एलसीएम के सारे क्वेश्चन किए, जिस तरह से हम एलसीएम निकालते हैं, किस तरह से हमें एलसीएम निकालना पूरा तरीका बताया है। अगली क्लास होगी उसमें हम नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड बाय।